जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। चलिए, तो आज मेरे भाई जबरदस्त क्लास होने वाली है आप लोगों की, और वो है हमारा डिजिटल सम। बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक जो आपके बड़े से बड़े कैलकुलेशन को भी चुटकियों में उड़ा के फेंक देगा मेरे भाई। ठीक है, ये डिजिटल सम जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसे अगर हम एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवे के या किसी भी परीक्षा की अगर हम बात करें, तो जो सिलेबस होता है जैसे परसेंटेज हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सिलेबस के पार्ट होते हैं। लेकिन जो डिजिटल सम टॉपिक हमारा हो गया ना, वो सिलेबस में नहीं आता है। लेकिन मेरे भाई बड़े से बड़ा कैलकुलेशन, चाहे वो अरिथमेटिक का कोई टॉपिक हो या एडवांस का कोई टॉपिक हो, उसको विद इन सेकेंड्स में मेरे भाई सॉल्व करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज आप सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस को विद इन सेकेंड्स किया जाता है। इसीलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं पर भी आप जुड़े हैं, वहां पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो आपको बहुत 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 आगे चल के भविष्य में फ़ायदा पहुंचाएगा, और सवालों को बनाने का जो नज़रिया है वो मेरे भाई बदल के रख देगा। ठीक है, काफ़ी समय से बच्चों की डिमांड थी कि सर डिजिटल सम पढ़ाइए, तो हमने कहा इस सीरीज़ की शुरुआत डिजिटल सम से ही की जाए। ठीक है, ताकि आपको मेरे भाई ये फ़ायदा हो सके, और साथ में ये फाउंडेशन बैच का जो प्लेलिस्ट है उसमें डेफिनेटली ये ऐड हो जाएगा, ताकि हमारे बच्चे जो हैं जो फाउंडेशन बैच कर रहे थे उनको भी मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंच पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, डिजिटल सम का जादू, किंग ऑफ कैलकुलेशन। तो ये हम शुरू करते हैं। अब डिजिटल सम के बारे में हम जानते हैं, तो देखो डिजिटल सम हमारा है क्या। ठीक है, सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि डिजिटल सम हमारा महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, वहाँ पे तो वहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग आप कर सकते हैं और सवालों को आसानी से बना सकते हैं। बट प्रयोग करेंगे कैसे, समझ रहे हैं बात को लेकर, किस प्रकार इसका यूज होगा, कैसे सवालों को हम शॉर्ट में कर पाएंगे, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए डिजिटल सम आपका कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ, चाहे मेरे भाई आपका अरिथमेटिक हो, ठीक है, या फिर आपका एडवांस हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी टॉपिक हो, तो वहां पर आपका डिजिटल सम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यानी कंप्लीट मैथ की अगर हम बात करें, तो वहां पर ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद बात होती है कि चलो कैलकुलेशन को इजी हम बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे कैसे, क्या क्या बातें होती हैं। अगले 1.5 घंटे तक आप मेरी बातों को बड़े प्यार तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस सेशन में, और बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल सम की परिभाषा यानी उसके शब्द को सुनते हैं कि वो डिजिटल सम है क्या। तो सही से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजिटल सम यहाँ पे। अब डिजिटल सम की अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो डिजिटल सम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर डिजिट के सम, क्या हो जाएगा सर, डिजिट का सम, यानी अंकों का योग। अंकों का योग ही हमारा क्या कहलाता है, अंकों का योग हमारा डिजिटल सम कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि 1 है, 2 है और 3 है, इसका डिजिटल सम बताओ कि इसका डीएस क्या होगा। जहाँ जहाँ डिजिटल सम है वहाँ मैं डीएस लिखूंगा यहाँ पे शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा। तो आप बोलेंगे सर डिजिटल सम का मतलब होता है उस संख्या को तब तक जोड़ते रहना जब तक मेरे भाई एक अंकों की संख्या हमें ना मिल जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर हमारा हो जाएगा 2, और फिर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, सबको जोड़ेंगे यदि, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 6। कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जो एक अंकों की संख्या हमारी प्राप्त होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम डिजिटल सम बोलेंगे। अब थोड़ा सा एक बात को समझिए आप लोग, आप लोगों की जो फॉर्मूला बुक हमने निकाली है, इस फॉर्मूला बुक में दोस्त हमने यहाँ पर कंप्लीट तरीके से डिजिटल सम से ही शुरुआत किया है। जो हमारी नई वाली ये फॉर्मूला बुक है दोस्त, यहाँ पे आप ये नई वाली फॉर्मूला बुक जो देखोगे, तो इसका पहला चैप्टर ही हमारा डिजिटल सम से शुरू होता है। और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक एक बातें, एक एक परिभाषा, एक एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि डिजिटल सम क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम आपको उसके पीडीएफ से ही थोड़ी देर पढ़ाएंगे, और उसके बाद तो हम आपको लेकर चलेंगे सारी बातों पे, जो जो बातें हमने यहाँ पर कही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा,
और ये जो फॉर्मूला बुक की सैम्पल पीडीएफ है ये क्लास के बाद आप लोगों के टेलीग्राम पर डल जाएगी। जैसा मैंने कहा था कि फॉर्मूला बुक में मेरे भाई डिजिटल सम का और परसेंटेज का प्रॉपर तरीके से जो है हम आप लोगों के लिए पूरा का पूरा दोस्त यहाँ पर पीडीएफ डाल देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन है, नया वाला एडिशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड एडिशन। और इस फॉर्मूला बुक के अंदर में मैंने कहा था ना कि भारत की इकलौती ऐसी किताब है जिसके अंदर डिजिटल सम का उल्लेख है, जिसके अंदर उसके बारे में कहा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक ही आपका डिजिटल सम है, डिजिटल योग है। तो यहाँ पर आप पढ़िए तरीके से दोस्त क्या लिखा हुआ है समझिए। तो साफ तौर पे यहाँ पर पहला टॉपिक में लिखा गया है यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में कि इट इज द मेथड नॉट यूज फॉर क्विक कैलकुलेशन बट फॉर क्विक चेकिंग ऑफ आंसर्स। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मेरे भाई दिए गए सवाल में 4 ऑप्शंस में एक सही ऑप्शन छांटने में जो है इसकी मदद मेरे भाई ली जाती है, इसकी सहायता जो है वो ली जाती है। इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पे नेक्स्ट कहा गया है कि दिस टेक्निक हैज different useful application for a student giving competitive and other exam as they have already provided with 4 option to every answer। कहने का मतलब है कि हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज के समय में जब हम बात करते हैं डिजिटल सम को लेकर, तो आज के समय हम कोई भी पेपर देते हैं तो वहां पर हमारे सामने 4 ऑप्शंस मिलते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पर जो है एक ऑप्शन को छांटने के लिए 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को मेरे भाई छांटने के लिए वहां पर जो है हम डिजिटल सम का बखूबी प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बात। यहाँ पे उन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन अगर हमें छांटना है तो वहां पर जो सही ऑप्शन है उसको छांटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज डिजिटल सम, डिजिटल सम है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम को साफ अक्षरों में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 135 का डिजिटल सम निकालना है, तो 135 का डिजिटल सम निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, तो इनको जोड़ो। यहाँ पे 135 का मतलब 1 + 3 + 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, तो जैसे मानिए 68 है यहाँ पर, तो 68 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो उनके अंकों को जोड़ना और तब तक जोड़ो मेरे भाई जब तक हमें एक अंकों की संख्या ना मिल जाए। जैसे 6 + 8 हमारा 14 होता है, फिर इस 14 को भी हम जोड़ेंगे तब तक जब हम एक अंकों की संख्या ना मिल जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 1 + 4 यानी 5 के बराबर। ठीक है, यानी अंकों को जोड़ जोड़ के एक अंकों की संख्या तक मेरे भाई यहाँ पर लेकर आना है। जैसे अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल के तौर पे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो 34 है, तो 34 का डिजिटल सम हमारा कितना होगा, तो 34 का डिजिटल सम हमारा 3 + 4 यानी 7 होगा। तो पहले डिजिटल सम निकालना सीखो कि डिजिटल सम हम निकालते कैसे हैं, और जब डिजिटल सम निकालना सीख जाओगे तो उसके बाद उनको हम सवालों में मेरे भाई जोड़ जोड़ के बना के हम उसको तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जो हम आपका सार है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे सर सवालों में हम डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है जो फॉर्मूला बुक में दी गई है कि कभी भी कोई भी सवाल दोस्त अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये काम करिए कि जो भी आपको इक्वेशन दिया गया होगा, जो भी आपको सवाल दिया गया होगा, उसमें लेफ्ट साइड का डिजिटल सम निकालो और जो आपका ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम निकालो, और आपका दोनों का डिजिटल सम क्या करना चाहिए, तो मैच करना चाहिए। समझ में आ गया बात। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो मैच करना चाहिए। एक तरफ बाएं तरफ का पूरा डिजिटल सम निकाल लीजिए, अंकों का योग निकाल लीजिए, और दाएं तरफ का अंकों का योग निकाल लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर दोनों को जो है वो कर लीजिए, तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। ठीक है, बात होती है कि डिजिटल सम क्या परसेंटेज में, डेसिमल में, अलग अलग जगह पर अप्लाई होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे कि डिजिटल सम कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन परसेंटेज और डेसिमल एज वेल। ठीक है, परसेंटेज वाले सवाल इतने खतरनाक दिखते हैं, बट मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो विद इन सेकंड बन जाएंगे। दशमलव वाले सवाल इतने खतरनाक होते हैं, लेकिन मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब बात आ रही है लगा लो डिजिटल सम बन जाएंगे, बट वो कैसे बनेंगे जरा यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले यहाँ देखते चलो सारी बातों को हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके पहले मेरे भाई एक छोटा सा बात आपको सीखना है कि सर कोई भी संख्या होती है पहले उसका डिजिटल सम निकालते हैं, जोड़ते हैं, तो ऐसे आता है। ठीक है, अब डिजिटल सम में 2 बातें होती है कि एक हमारा उसको 9 के साथ जोड़ना, और एक हमारा होता है उसको 9 के साथ गुना करना। वहां पर हम उसे कैसे प्रयोग में लेकर आएंगे। ठीक है, कि सर यदि हम उसको 9 के साथ जोड़े तो हमारी कहानी क्या होगी, और यदि हम उसे 9 के साथ गुना करें सर
तो हमारी कहानी क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि हम क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी संख्या, अच्छा डिजिटल सम कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकता है, किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। यही डिजिटल सम हमारे आ सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई और कोई डिजिटल सम नहीं आएगा, क्योंकि हम जोड़ते 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 उसको हम कितने पर लेकर आ जाएंगे, तो एक अंकों पर लेकर आ जाएंगे। कितने अंकों पर लेकर आ जाएंगे, तो एक अंकों पर लेकर आ जाएंगे मेरे भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर एक अंकों पर लेकर आएंगे, तो हमारा दो चीज हो जाता है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर कि अगर हम कोई भी संख्या है, जैसे मानो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, यदि इनके साथ हम यहाँ पर 9 को जोड़े तो हमारा क्या होगा, और यदि इनके साथ हम 9 को गुना करें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या होगा। यदि हर एक संख्या के साथ हम यहाँ 9 जोड़ दें, हर एक संख्या के साथ हम यहाँ पर 9 जोड़ दें, तो हमारा डिजिटल सम कितना आएगा, और फिर उसके बाद हर एक संख्या में हम 9 को गुना लगा दें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, जरा वो समझिए। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, बहुत महत्वपूर्ण है आपको ये बात सीखना, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही शानदार तरीका हम सीखेंगे कि सर डिजिटल सम में जोड़ते वक्त भी हमें काफ़ी सारी संख्याओं को लेना होता है और काफ़ी सारी संख्याओं को नहीं लेना होता है। ये बात समझिए आप यहाँ। अब यहाँ पर आप एक बार देखिए तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 0 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। इस वाले लाइन को फिलहाल अभी हम हटाते हैं, इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे आपको। 1 में देखिए, 1 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। 2 में 9 जोड़ने पे 11 आ रहा है, 9 में 3 12 हो गया, ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 16 हो गया, 17 हो गया और ये 18 हो गया। अब मैं बोलूँ यार ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इनका डिजिटल सम निकालो, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, जोड़ जोड़ के उनको एक अंकों तक लेकर आना। तो जरा जोड़ना, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा, 1 + 7 8 हो जाएगा, 1 + 8 9 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको ये नहीं दिखा कि जो संख्या हमारे पास शुरू में थी, जोड़ने के बाद मेरे भाई हमें यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हुई है, जोड़ने के बाद हमें वही संख्या प्राप्त हुई है। यानी इससे हमें ये पता चला कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं तो वो जोड़े और ना जोड़े मेरे भाई बात हमारी बराबर पड़ती है। आप उसमें 9 जोड़ोगे, ठीक है, सॉरी, तब भी उसका डिजिटल सम इतना ही आएगा। और यदि उस 9 को आप नहीं भी काउंट करोगे ना, जैसे 1 को एज इट इज रहने दो तब भी एक आना है, या 1 में 9 जोड़ दो तब भी एक आना है। तो कई ऐसे सवाल होंगे मेरे भाई जहां पर हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी, लेकिन हम उसे लेके नहीं चलेंगे साथ में। यानी अगर कोई संख्या आता है, जैसे मान लो यहाँ पर कि हमारे सामने 1 2 और 9 आ गया और हमसे कहा गया कि तुम इसका डिजिटल सम निकालो, तो डिजिटल सम निकालने का मतलब होता है 1 + 2 + 9 करना। मैंने कहा 9 को तुम मत लो, आंसर तुम्हारा कितना आएगा, तो 3 आएगा। ये बात खत्म यहाँ पे। यानी जोड़ते वक्त दोस्तों क्या हम 9 को लेकर चलेंगे, तो बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे, इस बात को ध्यान रखो। तो हमारे जो फॉर्मूला बुक है दोस्त यहाँ पे, उस फॉर्मूला बुक में बहुत शानदार तरीके से यही बात लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर यही बात लिखा गया कि बाई एडिंग 9 इन एनी ऑफ द अबव डिजिट, डिजिट सम डज नॉट चेंज, दिस मीन्स वाइल एडिंग कंसिडर 9 एज अ 0। इसीलिए जब भी आप जोड़ते हैं तो आप 9 को क्या मानकर चलें, तो आप मेरे भाई 9 को 0 मानकर चले, 9 को 0 मानकर चले। क्योंकि जब जोड़ रहे हैं और उसके चलते देखो, जैसे मैंने आप में कुछ जोड़ा और आपके में कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, इसका मतलब आपका मान्य 0 है, आपका मान्य 0 है। अगर आपके जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ जाता, कोई उसके अंदर में बदलाव आ जाता, तो भाई कोई बात भी होती। कोई बदलाव ही नहीं आया, जो जस का तस मेरे भाई रह गए आप। इसलिए जोड़ते वक्त कभी भी लेंगे तो कभी मेरे भाई कोई वैल्यू हम नहीं लेंगे, 9 को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ये पूरा इंग्लिश में हिंदी में सारी बातें यही लिखी गई है कि 9 = 0 जो है वो आपको मान के चलना है जब भी आप किसी भी संख्या को जोड़ रहे हो, जब भी किसी संख्या को। जैसे आप यहाँ पर देखो तो एक हम आपको क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, जैसे बोला गया फाइंड द डिजिट सम ऑफ 2 4 6 7 5 3 9। इसका क्या पता करो, डिजिटल सम। हमने कहा यार देखो जोड़ते वक्त तुम 9 मत लेना दोस्त, और अगर कहीं जोड़घाट करने से 9 बन जाए तो उसको भी मत लेना। तो यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर हमको बोले हैं सर 9 नहीं लेने को, तो हम 9 को लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 9 को लेना है तो बिल्कुल भी नहीं, तो 9 को मेरे भाई नहीं लेना है यहाँ पे।
9 को नहीं लेना है। अब 9 को नहीं लेना है तो फिर मेरे भाई यहाँ क्या लेना है, देखो तो बोलेंगे सर देखिए 6 हो गया, ठीक है, 6 के साथ यहाँ पर क्या हो गया, तो 6 और 3 ये भी 9 बना रहा है, मतलब 9 हमारा 9 हमारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 7 और 2 हमारा 9 बना रहा है, मतलब 5 और 4 हमारा 9 बना रहा है, मतलब सारे के सारे कट गए, यानी डिजिटल सम कितना आ गया, 0। आप 0 लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी बस आपको पेयर बनाना होता है और पेयर बना बना के मेरे भाई काटना होता है। जैसे आप यहाँ पर इस संख्या का देखिए, बोला गया फाइंड द डिजिट सम ऑफ इतना। आप 9 को कंसिडर करिए या आप 9 को कंसिडर मत करिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी मेरे भाई इसके अंदर में बदलाव नहीं आएगा। आप 9 को यूं काट सकते हैं, सर देखो 6 प्लस 3, सर देखिए 6 और 3 9 बन रहा है, काट दीजिए। 7 और 2 9 बन रहा है, काट दीजिए। 8 और 1 9 बन रहा है, काट दीजिए। 9 बन रहा है, काट दीजिए। 9 बन रहा है, काट दीजिए। लास्ट में 2 प्लस 3 यानी कितना आ गया सर, 5 आ गया। 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। आप 9 को जोड़कर निकालोगे तब भी 5 आएगा और 9 को बिना जोड़े निकालोगे तब भी कितना आएगा, 5 आएगा। यही बात मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि मैं चाहता था कि बच्चे इस कंसेप्ट को सीखे, इसलिए मैंने फॉर्मूला बुक की शुरुआत ही डिजिटल सम से की है। और ये आपकी वो फॉर्मूला बुक है जो मेरे भाई लॉन्च होने के दिन ही आपकी अमेजन पर नंबर 1 बन चुकी है और नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सेल हो रही है। और मेरे भाई सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, यहाँ पर ये आप लोगों का प्यार ही है, ठीक है। मैं आप लोगों को फॉर्मूला बुक के बारे में बता देता हूँ ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पर आप आदित्य रंजन भी जाके अमेजन पे टाइप करोगे तब भी हमारी फॉर्मूला बुक आ जाएगी और फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन आ जाएगा, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। 180 रुपये ये किताब आपको मिलेगी, तो 180 में ही मिलेगी। आप सही तरीके से देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है #1 बेस्ट सेलर इन बुक्स। अब सबसे बड़ी बात, लोगों की किताब है ना, एसएससी में ट्रेंड करती है, बैंकिंग में ट्रेंड करती है, रेलवे में ट्रेंड करती है। आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मेरे भाई एक एग्जाम में नहीं, भारत के हर एग्जाम में ये नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। #नंबर 1 इन एसएससी एग्जाम, #नंबर 1 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, #नंबर 1 इन इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है। और जितने भी भारत में वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये अभी अमेजन पर नंबर 1 में चल रही है। और अभी से नहीं, जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक चल रही है, ठीक है मेरे भाई। इस किताब ने पूरा का पूरा तहलका मचा दिया, जैसा आप लोगों ने मेरे भाई जो है रिजल्ट दिखाया, मज़ा आ गया। और बस यही देख के दिल हमारा खुश हो गया है कि यही चाहते थे कि लॉन्च हो और भारत में जितने भी परीक्षाएं होती हैं सभी में ये नंबर 1 पर आए। और ये नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है, कोई भी भारत का परीक्षा है उसमें हमारी फॉर्मूला बुक जो है वो #नंबर 1 #नंबर 1 जो है वो चल ही रही है। तो इसके लिए पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आप लोगों ने इतनी भारी मात्रा में इस किताब को अमेजन से ऑर्डर किया और मेरे भाई अपने उपयोग में लेकर आया। अभी तो आने दो, उसके बाद ये किताब धीरे 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 करके और ज़्यादा तहलका मचाने वाली है। तो पहला कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा कि अगर हम किसी भी संख्या में 9 जोड़े तो मेरे भाई वहीं आता है जो उसका मान होता है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हम सीखते हैं कि कभी किसी संख्या में 9 को गुना करें तो हमारा क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 में 9 का गुना कर दो तो 9 आएगा, 2 में 9 का गुना कर दो 18 आएगा, 3 में 9 का गुना कर दो 27 आएगा, इसमें गुना करो 36 आएगा, 45 आएगा, 54 आएगा, इसके बाद 63 आएगा, उसके बाद 72 आएगा और उसके बाद यहाँ पर 81 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब थोड़ा सा एक और पॉइंट कि जो ये दिया गया है, यदि एक बार इनको दोबारा से जोड़कर देखते हैं क्या आएगा मेरे भाई रिजल्ट। तो यहाँ पर ये 9, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 6 + 3 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9। यानी इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि भविष्य में कभी भी किसी भी संख्या को तुम 9 से गुना करो, उत्तर तुम्हारा कितना आने वाला है, तो 9 ही आने वाला है। इस बात को ध्यान रखो। यानी कहने का मतलब, अगर मैं कल के दिन 9 को हम मल्टीप्लाई करें 0.01256 ऐसे करके दुनिया में कुछ भी, तो मेरे भाई डिजिटल सम कितना आएगा, तो 9 ही आएगा। 9 को ब्रह्मांड की किसी भी संख्या से गुना कर लो, डिजिटल सम तुम्हारा कितना आने वाला है, तो 9 ही आने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। और ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने फॉर्मूला बुक में आप लोगों के लिए पूरा का पूरा क्लियर अप किया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें मैंने लिखी हुई है मेरे भाई। पेज नंबर 2 में जब आप जाएंगे फॉर्मूला बुक में, तो यही मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि डिजिटल सम ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। यहाँ पे एकदम तरीके से जो मेरा लय है पढ़ाने का, उसी तरीके से लिखा
ठीक है। जैसे 9 को हम 14 के साथ गुना करते हैं तो 9 को 14 के साथ गुना करने पे कितना आता है, 126 आता है। और आप 126 के अंकों को आप जोड़ कर देख लो तो 9 मेरे भाई आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आपको करने की जरूरत क्या है, आपको पता है किसी भी संख्या को हम 9 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर 9 को किसी से भी गुना कर लो 9 ही आएगा। उसी तरीके से भविष्य में किसी भी संख्या को, इससे क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे सवालों को मेरे भाई बनाने में हमें फायदा मिलता है और मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को अभी हम करवाते हैं जो कि आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि 9 को किसी से जोड़ ले तो यहाँ पर कितना आता है, वही संख्या आती है जो खुद होती है। और 9 को हम किसी से गुना कर ले तो कितना आता है, 9 आता है। यही सारी बातें आपके फॉर्मूला बुक में तरीके से मेंशन्ड है, पीडीएफ के अंदर में सारी बातें जो हैं वो हमारी दी गई हैं। अब फटाफट हम क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं चाहता हूं आप लोग यहाँ पर जो है डिजिटल सम, ये सब तो सीख ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके मेरे भाई एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं वो समझो। डिजिटल सम को हम कहाँ कहाँ पे और किन किन मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, देखिए। तो हम बोलेंगे सर जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं सर? तो देखिए, या तो हम सर यहाँ पर प्लस कर सकते हैं एडिशन में, ठीक है। दूसरा हमारा सर सब्ट्रैक्शन में, तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन में, और चौथा हमारा डिवीजन में। हम डिजिटल सम को जो है यहाँ पर यही चार चीज़ें होती हैं। बोर्ड मास में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यही हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए डिजिटल सम को जो हम अप्लाई करेंगे इन्हीं चार जगहों पर करेंगे। या तो हम एडिशन में करेंगे, सब माइनस में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं। तो पहले हम आपको एक एक पॉइंट ले लेकर हम समझाते हैं कि जैसे आप एडिशन में अप्लाई करोगे तो किस प्रकार कर पाओगे, सब्ट्रैक्शन में करोगे तो किस प्रकार कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो किस प्रकार। एकदम टाइप वाइज आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। जिन्होंने फॉर्मूला बुक नहीं मंगाया है मंगा लीजिए, आपका लगभग आउट ऑफ स्टॉक हो ही चुका है क्वांटिटी, ठीक है। फिर दूसरा रीप्रिंट आएगा तो उसमें चीज़ें आपके लिए महंगी हो जाएंगी, ठीक है। अभी अमेजन का सेल भी चल रहा है तो आपको 180 रुपये में 300 पन्ने की किताब कलरफुल आपको मिलेगी। और जिन लोगों का प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो उनके लिए 40 रुपये का डिलीवरी लगेगा। जिनके पास प्राइम है तो उनको 180 में ही किताब मिल जाएगी। साथ में जो फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, पहली बार किसी नए आईडी से अमेजन से मंगाएंगे, उनको भी किताब 180 रुपये में मिलेगी, उनके लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो मंगा ज़रूर लेना दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन को लेकर कि जैसे मानो एडिशन में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो एडिशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो 13 को 12 से गुना जोड़ने में मेरे भाई कितना आता है, 25 आता है। आता है ना। मैंने कहा डिजिटल सम को अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड का डिजिटल सम को राइट साइड के डिजिटल सम के बराबर चेक करके देखो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो बोलोगे सर देखते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा LHS हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इक्वल के जो लेफ्ट में है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट में है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनका डिजिटल सम देखते हैं तो 3 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और यदि 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम राइट में जोड़कर देखते हैं तो 2 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेफ्ट साइड वाले का डिजिटल सम राइट वाले के डिजिटल सम के साथ मैच कर रहा है, मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं है सर, ठीक है। तो इसको हम सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे, तो जैसे आपके सामने मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ये 4 संख्या मेरे भाई 5 संख्या दी गई है जोड़ने को लेकर, और इनको जोड़कर बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ठीक है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि हम इसको यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से बना लें, तो आप इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट जोड़ोगे तो 7 आएगा। और सही से देखो तो चारों ऑप्शन में मेरे भाई यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। इनफैक्ट जो चारों ऑप्शंस का 10th डिजिट है वो भी हमारा सेम है। अब भाई कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर देखिए यही तो फ़ायदा है डिजिटल सम सीखने का, हमारे पेपर में ऐसा कैलकुलेशन आता है और ये फिक्स नहीं होता कि यहाँ पर SSC में आएगा बैंकिंग में नहीं। भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं है भाई, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव, NDA हो गया आपका, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, नॉर्मल कैलकुलेशन हर जगह पूछे जाते हैं। उन्हीं को छांटने का काम हमारा डिजिटल सम करता है। कैसे करता है ज़रा वो देखो। तो बोलोगे सर एक बार इसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम निकालते वक्त 9 को कंसीडर मत करिएगा, उसको लो या मत लो कोई फायदा नहीं है। 8 + 4, 8 + 4 कितना हो गया सर, तो 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 और 4 9 बन रहा है, मत लीजिए। 6 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 मत लीजिए, 2 + 6 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
5 और 4 9 मत लीजिए, कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप अगर ये 2 + 1 को मेरे भाई 3 भी लिख दोगे ना तो कोई गुनाह नहीं किया है आपने, आप इसको 3 लिख सकते हो। अब जरा सभी संख्याओं को एक बार जोड़ो। 3 और 8 हमारा 11 हो गया, 11 8 हमारा 19 हो गया, 19 और 2 हमारा 21 हो गया, 21 और 6 हमारा 27 हो गया। और जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो 7 + 2 9 हम यहाँ कह सकते हैं। आप 9 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एक बार मेरे भाई हम यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालते हैं। तो हम बोलेंगे 7 1 8 और 1 9 खत्म, कितना आ गया 6 आ गया। 7 और 2 9 खत्म, 6 + 1 हमारा 7 आ गया। ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, 7 और 1 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है मेरे भाई, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। आप इस 9 को 0 भी कह सकते हो, इस 9 को भी 0 कह सकते हो, और 0 बराबर 0 जो है आप अपना ऑप्शन नंबर जो डी है उसे टिक कर सकते हो और ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी भाई हमने कैलकुलेशन किया, क्या हमने जोड़ा उंगलियों पर बैठकर कि ये कितना था, क्या हम साइड में ले जाकर यहाँ पर जोड़े कि ये कितना था, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा हमने मेरे भाई। तो जब हमने जोड़ा ही नहीं तो बिना जोड़े हमारा आंसर कैसे आ गया, तो डिजिटल सम के माध्यम से आ गया। आप बोलोगे सर ये जादू है क्या, बिल्कुल जादू है, आप यहाँ देखते चलो। अब इतनी बड़ी संख्या मैंने आपको दे दी, ऊपर से मैंने दशमलव जो है वो और दे दिया, समझ में आ गया बात। यहाँ पे ये सारे डेसिमल दे दिए हैं, देखो यहाँ पर इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ डेसिमल है और यहाँ डेसिमल है। अब जरा मेरे भाई इसको सॉल्व करके बताओ। हर एक पॉइंट आपके डिजिटल सम का जो है वो आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है, इस तरीके से कि अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़े, तसल्ली से पढ़े, तो उसको सारी बातें फॉर्मूला बुक के अंदर में मिलेगी और मेरे भाई यहाँ पर जो है बेनिफिट पहुंचेगा उसको। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए डिजिटल सम का मेरे भाई क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो ये हमें आंसर लेकर आना है, यूनिट डिजिट के आधार पे इस सवाल को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट सेम है, सभी का सर सेम है। तो हम पढ़े तो कैसे करे, फंस गए यहाँ पे। तो बोले काहे फंसे हो तुम, टेंशन मत लो, डिजिटल सम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कभी भी डिजिटल सम लगाने के पहले उसके ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाला करो। ऑप्शन का डिजिटल सम मेरे भाई जो है यहाँ पर अगर सेम आ जाए तो वहाँ हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग हैं तो हम वहाँ लगा सकते हैं। पहले यहाँ इसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो बोलेंगे सर देखिए 8 और 1 9, 9 बनाना है और काट देना है, 9 बनाना है और काट देना है। सर 6 के साथ 3 9 बना देगा, काट दीजिए। 5 के साथ 4 9 बना देगा, काट दीजिए। 8 के साथ 1 9 बना देगा, काट दीजिए। अब 8 और 7 15 हो गया सर, 8 और 7 कितना हो गया 15, और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आया 6 आया। अब कुछ इतने अच्छे बच्चे होते हैं, इतने मेरे भाई यहाँ पर जो है खतरनाक होते हैं कि वो क्या करते हैं सारे ऑप्शंस का जोड़ जोड़ के डिजिटल सम निकालते हैं। बट मेरे भाई यहाँ पर आपको दिमाग लगाना था, और दिमाग आपको क्या लगाना था, आपको ये बात सोचना था कि सर देखिए ना हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ना इससे एक ही तो ये ज़्यादा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में कोई फ़र्क नहीं है। आप देखो 1 है तो 1 है, 8 है तो 8 है, 6 है तो 6 है, 7 है तो 7 है, 4 है 4 है, 8 है 8 है, 1 है 1 है, 5 है 5 है, 8 है 8 है। सर इससे एक ज़्यादा है, तो अगर इससे एक ज़्यादा है तो इससे भी एक ज़्यादा आएगा, यानी कितना आएगा सर 7 आएगा। समझ गए। उसी तरीके से 4 से 1 5, बाकी सारे डिजिट सर सेम है, इससे एक ज्यादा है तो इससे भी एक ज्यादा सर ये 8 आएगा। उसी तरीके से इससे एक ज्यादा है तो इससे एक ज्यादा 9 आएगा। आपको चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम नहीं निकालने हैं, बिल्कुल भी नहीं निकालना है। एक का निकालिए और उसके आधार पर देखते चलिए, यहाँ पर सारे डिजिट सेम थे, सिर्फ एक एक अंकों का बदलाव किया गया था। तो एक का डिजिटल सम निकाला और उसके आधार पर हमने सारे के सारे लिख दिए। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे मेरे भाई आप लोग यहाँ पे। अब आ जाइए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकल गए हैं। अब सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकल गए हैं तो हम अपने सवालों का डिजिटल सम निकालते हैं। 5 में हम 4 काट देंगे, 9 हम काट देंगे, ठीक है। 7 हो गया और 6 13 हो गया, 13 और 8 हमारा 21, 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। भाई 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 ही तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं, ये देखो 5 और 4 हमारा खत्म हो गया, 6 और 3 हमारा खत्म हो गया, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 9 हमारा खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो बोलेंगे सर 7 और 9 हमारा, 7 और 2 9 खत्म हो गया। 8 और 6 14, 14 और 5 हमारा 19, 14 और 5 कितना होता है 19। 19 को जोड़ते वक्त 9 को लेना है, नहीं लेना है, तो मात्र हम 1 लेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बोलोगे सर डेसिमल है। भाई डेसिमल हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त यहाँ पे।
कोई मतलब नहीं है यहाँ पे उससे। डेसिमल को आप काउंट ही मत करो, आप देखो ही मत। 5 और 4 9 खत्म, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 2 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखते चलो सही से, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, 3 3 6 और 3 9, 9 बनते ही सर क्या करना है, खत्म कर देना है। तो 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन का आंसर 7 है, ऑप्शन नंबर बी का आंसर 7 है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नहीं यकीन हो तो एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ, जोड़ो और उसके बाद देखो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आएगा। मैंने बहुत पहले ना भाई मैंने सोचा था कि मैं डिजिटल सम पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जैसे मैं सीजल में सेलेक्टेड हूँ, मेरा CHSL कॉल इंडिया रैंक 114 है और सीजल के माध्यम से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ 2019 बैच से, ठीक है। तो जब मैं सेलेक्टेड था, जब मैंने सिलेक्शन लिया, तो मुझे अपने मॉक टेस्ट देते वक्त, मुझे अपने तैयारी करते वक्त कई सारे सवाल परेशान करते थे कैलकुलेशन में। और ऐसे ऐसे सवाल जिनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक होता है, नहीं होता है। अब जब ये सवाल मेरे मॉक में आ जाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बर्बाद करेंगे, वहाँ पर मेरे अंदर हमेशा रहता था यार कुछ तो ऐसा हो जो इन सवालों को शॉर्ट में करे। और तब से मेरे मन के अंदर यहाँ पर था कि यार हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, जाके हमने तो अपना सिलेक्शन ले लिया अप्लाई करके। उसके बाद मेरे मन में था कि हम बच्चों को कैसे कराएं यार डिजिटल सम, उन्हें कैसे सिखाएं। हमने सीखा, हमारा सिलेक्शन हो गया, आज हम सेलेक्टेड हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे घर वाले खुश, हम खुश, बढ़िया है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो। तो इसीलिए जब मैं फॉर्मूला बुक लिख रहा था, तो इस बात को मैंने ध्यान में रखा कि कुछ ऐसा दीजिए ताकि सालों साल बच्चों के पास वो चीज़ रहे वहाँ पे और उनका वो फ़ायदा हो पाए। तो एक तो फॉर्मूला बुक में आपको दे दिया, और दूसरा आज मैं यूट्यूब पर वीडियो करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका कंटेंट बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो होता है कि चीज़ें आपको आती हैं, और दूसरा होता है कि आप इसको दूसरों को कैसे समझा सकते हो। तो दूसरों को समझाने के लिए मेरी नानी याद आ गई मुझे, बस इतना समझ लो। लेकिन फाइनली हमने इसे कर दिखाया, ठीक है। आप लोग भी सीखो इसे, डिजिटल सम इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी प्यारी चीज़ है, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी दशमलव का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ऐसे समझ लो 0.6 हो, या फिर मेरे भाई 6 हो, या फिर मेरे भाई 60 हो, या फिर मेरे भाई 600 हो, या फिर मेरे भाई 0.0006 हो, मेरे भाई सबका डिजिटल सम 6 ही होता है। इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा। तो इसीलिए दशमलव से या 0 से डिजिटल सम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप लोग अपने लाइफ में ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आता है कि क्या हम सब्ट्रैक्शन में डिजिटल सम लगा सकते हैं। प्लस में तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ने में हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है। क्या हम माइनस में से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो आप इसे माइनस में। आप छोटी सी बात को देखो यहाँ पे, जैसे मानो एक एग्जांपल के तौर पे आपको 88 में से माइनस करना है कितने को, 13 को, तो आपका कितना आना चाहिए, 75। क्या एक बार हम यहाँ वेरीफाई करके देखें डिजिटल सम लग रहा है कि नहीं, तो चलो वेरीफाई करते हैं। इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और राइट वाले पार्ट को हमने RHS कहते हैं। यहाँ पे हमारा अगर डिजिटल सम अप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट का डिजिटल सम राइट के डिजिटल सम के बराबर आना चाहिए। तो आइए एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोलेंगे 8 और 8 सर हमारा होता है 16, और 16 को भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 7 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 + 1 हमारा हो जाएगा 4 सर, 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 हमारा आ जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो 7 + 5 हमारा 12 हो गया, और 12 को आपस में जोड़े 3 आ गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सब्ट्रैक्शन में भी डिजिटल सम लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर हो रहा है। लेफ्ट का जो अंकों का योग है सर वो राइट के अंकों के योग के बराबर है, कहीं कोई परेशानी हमारी नहीं है। तो ज़रा एक सवाल हमने छोटू मोटू सवाल पहले आपको दिया है। ये छोटू मोटू सवाल में मुझे आप सभी से आंसर चाहिए कि कौन सा वाला ऑप्शन का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर इस संख्या में से इसको माइनस करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से, ठीक है। बताइए, आ जाइए। तो बोलेंगे सर देखिए इतना आसान पॉइंट है सर, यहाँ देखिए जोड़ते वक्त घटाते वक्त कभी भी 9 को कंसीडर नहीं करना होता, नहीं लेंगे। उसके बाद 8 और 5, ठीक है, 8 और 5 सर हमारा कितना हो गया, 13, 13 6 कितना हो गया सर, 19 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 5 और 4 खत्म करिए सर, 6 और 2 हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। 19 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। और 11 का डिजिटल सम कितना होता है सर, 2 होता है। ये हमारा डिजिटल सम है। एक बार ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है। तो बोलेंगे सर देखो 6 और 1 7, 7 5 12,
ठीक है, और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 3 सर। 6 और 5 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे आएगा सर 2। 6 और 4 10, 10 को आपस में जोड़ेंगे आएगा 1। 6 और 3 9 हो जाएगा सर, 9 से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा डिजिटल सम कितना आया है, 2 आया है। और यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है सर वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा कितना है सर, बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट मैंने कहा ना, तरीके से मेरे भाई हमने फॉर्मूला बुक में सारी बातें यहाँ पर, जब नेक्स्ट पेज में जाओगे ना, तो नेक्स्ट पेज में जाओगे तो यहाँ तरीके से लिख रखा है सब्ट्रैक्शन में, देखो फॉर्मूला बुक में। मैं सैम्पल पीडीएफ आज आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि जो बच्चे डिजिटल सम पढ़ना चाहते हैं उनका नुकसान ना हो, और वो फॉर्मूला बुक में पूरा जितना भी डिजिटल सम का टॉपिक दिया गया है वो पढ़ पाए। सो सब्ट्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो सेम बातें, सारी बातें, क्योंकि देखो पता है क्या, अभी मैं बोल रहा हूँ वीडियो में तो आपको समझ में आ रहा है, बट बाद में रिविजन करने के लिए यही पीडीएफ आपके काम में आने वाली है। तो आज के डेट में जो हमारा टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल, उसमें से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगी फाइल, ठीक है, ताकि वो लैंग्वेज आपको क्लैरिफाई करवा पाए। आइए चलिए एक क्वेश्चन और हमारा देखिए। अब ये क्वेश्चन में हमने थोड़ा दशमलव डाल दिया कि भैया इस संख्या में से तुम इस संख्या को घटाओ, और दशमलव का खेल है, ठीक है। इस संख्या में से इस संख्या को घटाओ यहाँ पे। अच्छा एक और बात, इस पीछे वाले क्वेश्चन में कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया होगा, जिन्होंने यहाँ पर मेरे भाई 19 आते ही, मुझे पता है, ठीक है, 19 आते ही यहाँ पर क्या किया होगा, 19 आते ही इस 9 को गायब कर दिया होगा उन्होंने। ये मुझे पता है, 19 आते ही 9 को गायब कर दिया होगा, क्योंकि उनका कहना होता है कि सर 19 में आप 9 को 0 मान लीजिए। आप ही ने तो कहा जोड़ते वक्त घटाते वक्त 9 को 0 मान लिया जाता है, तो यहाँ सर आप 0 मान लीजिए। तो ये तो सर हमारा 19 जो था सर, जो हमारा 19 था वो 1 में कन्वर्ट हो गया। अब 1 में से -8 करेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर -7 आएगा। तो कभी भविष्य में डिजिटल सम निकालते वक्त अगर आपका माइनस में आ जाए, तो आंसर निकालने के लिए एक छोटी सी काम करेंगे, और आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, तो आंसर निकालने के लिए आपका डिजिटल सम जो भी आया है उसमें आप 9 जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। और 2 आ जाएगा तब आप अपने ऑप्शंस में मैच कर लीजिएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन आपको 2 दे रहा है, ठीक है। कभी भी अगर निकालते वक्त आपका माइनस में आ जाए, तो उस माइनस वाली संख्या में 9 जोड़ देना मेरे भाई, प्लस में डिजिटल सम आ जाएगा, और उसके बाद अपने ऑप्शंस को मैच कर लेना, ठीक है। आ जाओ, चलो एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे, इस बात पे मेरे पे भरोसा रखो आप। अगर सेशन खत्म होने के वक्त तक आपके मन में कोई डाउट रहा तो मेरे से कह देना। आ जाओ, अब ये देखो दशमलव में मेरे भाई माइनस है। अब दशमलव में माइनस है तो यहाँ पर जो है इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक और बार, डिजिटल सम का एक सेशन नहीं होगा, कम से कम 3 सेशन होंगे मेरे भाई यहाँ पे। पहला जो सेशन होगा वो एकदम बेसिक सेशन होगा, जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 1। इसमें क्या होगा कि डिजिटल सम को आप मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, इनमें कैसे अप्लाई करते हो वो सीखोगे। पार्ट नंबर 2 में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पार्ट नंबर 3 में मेंस लेवल के क्वेश्चंस, सारे के सारे हम लोग करेंगे। आइए, तो आप यहाँ बोलोगे सर डिजिटल सम अप्लाई करना है, कैसे करना है सर, 9 को खत्म करिए, 8 और 1 हमारा 9 खत्म करिए, ठीक है। 6 5 11, 11 तो 13 यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 13। उसके बाद 5 और 4 हमारा 9 खत्म करिए सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ 6 और 6 12, 12 5 17, 17 2 19, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ 3 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4, और 9 को आते ही 9 को हम काट देते हैं तो ये 1 हो जाएगा। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिजिटल सम हमारा कितना आ गया, 3 आ गया सर। डिजिटल सम कितना आ गया, 3। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है सर जिसका अंकों का योग 3 है, जिसका अंकों का योग 3 है। तो 9 खत्म, 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 7 + 5 मेरे भाई 12, और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा सर। ये हमारा 3 दे रहा है। बोलोगे सर बाकियों की क्या कहानी है, तो बाकियों की कोई कहानी ही नहीं है मेरे भाई, इससे सारे डिजिट ये मैच कर रहे हैं, बस यहाँ 4 है और उससे एक कम है। देखो 5 की जगह 5, 5 की जगह 5, 9 की जगह 9, 9 की जगह 9, इससे एक कम है तो इससे भी एक कम होगा, यानी कितना होगा, 2 होगा। इससे ये एक कम है तो इससे एक कम ये हमारा 1 होगा। इससे एक ये कम है तो इससे एक कम मेरे भाई 0 होगा। हमारे जो सवाल है उसका डिजिटल सम 3 आया है, और हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसका डिजिटल सम 3 आया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों हमें कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर कि ये दशमलव के बाद क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया, कितना बड़ा कैलकुलेशन है कितना छोटा कैलकुलेशन है, रत्ती भर का इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डिजिटल सम लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड का डिजिटल सम राइट साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। साथ में अगर हमारा डिजिटल सम कहीं पर माइनस में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले आंसर में 2 को
9 जोड़ देते हैं, वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब सोचिए कितना बड़ा सवाल मेरे भाई यहाँ पर। अब ये इतना बड़ा सवाल है, इस बड़े से सवाल को आप आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे डिजिटल सम को? आप बोलेंगे सर बहुत ही आसान काम है, हम अपने सवालों का डिजिटल सम निकालते हैं। तो देखेंगे सर यहाँ पर देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये डिजिटल सम का जादू है, यही मेरे भाई जादू है यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, 9 खत्म कर दीजिए, 8 और 1 हमारा 9 खत्म कर दीजिए सर, 7 और 2 हमारा 9 खत्म कर दीजिए, 6 और 3 हमारा 9 खत्म कर दीजिए, 5 और प्लस 5 10, 10 का मेरे भाई कितना होता है? तो 1। आप 10 को चाहो तो 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 के साथ 2 खत्म सर, 5 और 4 9 हो गया सर, 6 और 3 9 हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 6 लिखो यहाँ पे सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 प्लस 4 9 खत्म, 8 प्लस 1 9 खत्म। ठीक है, और मेरे भाई कुछ होगा तो 2 2 4 और 1 हमारा 5 होगा सर, तो ये हमने 5 यहाँ पर रख लिया है। अगर हम सही में देखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और 6 और 5 हमारा कितना होता है? 11 होता है। ठीक है दोस्त, -6 और -5 -11 होता है, और -11 को यदि हम जोड़ दे तो 1 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी देखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक लाइन में और लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। बोलोगे सर ये 10 के लिए आप यहाँ 1 लिखिए, और ये हमारा 11 लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ 1 माइनस कितना लिखिए? 2। 1 माइनस 2 का मतलब -1। अब -1 आ गया तो हमने क्या कहा था? लास्ट में जो भी आएगा उसमें क्या कर देना? 9 जोड़ देना। तो 9 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा? 8। अब ज़रा देखो कौन सा ऑप्शन का तुम्हारा डिजिटल सम जो है वो 8 है, कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है? जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा हमारा। तो हमने कहा सर देखिए 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म। ठीक है, 4 3 7 1 8 और 1 9 खत्म सर, ये हमारा कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। लेकिन सर अभी तो हमने एक ऑप्शन का डिजिटल सम निकाला है, अभी तो सर हमें सारे के डिजिटल सम निकालने हैं। तो वही बात है, मैं ये बोलूंगा कि यार पहले ऑप्शन से बाकियों को कंपेयर करके देखो, क्या पता सारे डिजिट सेम हो और एक ही डिजिट का अंतर हो। तो बोलोगे सर देखो सारे डिजिट 8 8 8 0 0 0 1 1 1 9 9 9 4 4 4 1 1 1 3 3 3 1 1 1, बस सर यहाँ फर्क है, इससे एक ये ज़्यादा है तो 8 से 1 ज़्यादा 9, इससे सर 2 कम है तो इससे 2 कम मेरे भाई 7 आ गया। ठीक है, इससे सर 1 कम है तो इससे 1 कम हमारा 6 आ गया। समझ गए बात को? कितना आ गया सर? तो ये 6 आ गया। हमारे क्वेश्चन में डिजिटल सम हमारा 8 आया है, तो ऑप्शन में भी 8 आना चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब जल्दी से बताओ मेरे भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग, मज़ा आ रहा है डिजिटल सम सीखने में? बोलिए। अनुज कुमार राजपूत, अजीत कुमार, सभी भाई बताइए। सालमा, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यानी बच्चों का काफ़ी ज़्यादा यार, मेरे पास ऑफलाइन में भी काफ़ी सारे बच्चे आएंगे, नॉर्मल क्लासेस में भी काफ़ी सारे। होता क्या है सर ये डिजिटल सम कैसे अप्लाई करते हैं? वो कन्फ्यूजन जो रहेगा ना वो हद से ज़्यादा रहेगा वहाँ पे। और मुझे पता है कि जिस बच्चे ने इसको सीख लिया, जिस बच्चे ने इसके ऊपर महारत हासिल कर ली, वो मेरे भाई कोई भी कैलकुलेशन को सेकंड में उड़ा सकता है, किसी भी कैलकुलेशन को विद इन सेकंड्स वो उड़ा पाएगा यहाँ पे। अब जैसे आज ये यहाँ पे बात करते हैं, हमने 2 पार्ट सीख लिया। हमने क्या सीख लिया कि हम एडिशन में डिजिटल सम को कैसे लगाते हैं। मैंने कहा था ना 4 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है प्लस, इसके अंदर हमने सीख लिया, एक होता है माइनस, हमने इसके अंदर सीख लिया। अब आता है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हम डिजिटल सम कैसे लगाते हैं। और यदि आप इसको सीख लेंगे तो उसके बाद हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के सवाल भी देंगे, ठीक है, जो कि बहुत बेहतरीन लेवल के होंगे। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई में ज़रा हम देखें यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड केस हमारा क्या बनता है? थर्ड केस हमारा बोलता है मल्टीप्लिकेशन। पूरा मेरे भाई डिटेल में मैं सारी बातें आप लोगों को ये फॉर्मूला बुक है बता रखी है, पीडीएफ जब देंगे तो पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। तो क्या दिया गया ज़रा मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आप लोग थोड़ा पढ़िए यहाँ पे, अगर पढ़ पा रहे हो तो। बोला गया पहले हम पहली संख्या के अंकों के योग की गणना करेंगे, हम दूसरी संख्या के अंकों के योग की गणना करेंगे, इस प्रकार प्राप्त 2 अंकों के योग को गुना करेंगे। यदि प्राप्त अंकों का योग गुणनफल के अंकों के योग के बराबर होता है तो हमारे उत्तर को सही माना जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे पूरी दुनिया को पता है कि
15 को 13 से गुना करने पे 195 आता है भाई यहाँ पे। अब ये 195 आता है तो क्या करोगे, तो पहले यहाँ पर इसका अंकों का योग पता करोगे। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इनटू 3 + 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 को 4 से गुना करने पे कितना आता है मेरे भाई, तो 6 को 4 से गुना करने पे 24 आता है, और 24 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ज़रा मेरे भाई इसको जोड़ के देखना, 9 को मतलब 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वही कहा गया है मेरे भाई कि पहले हम पहली संख्या के अंकों का योग निकालेंगे, फिर हम दूसरी संख्या के अंकों का योग निकालेंगे, और गुना करने के बाद जो आएगा उसके अंकों का योग निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट साइड का डिजिटल सम हमारे राइट साइड के डिजिटल सम के बराबर है। मतलब एक एक शब्द को पिरोया गया है पूरा का पूरा आपको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सारी बातें जो हैं यहाँ पर बयान की गई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर कि हमको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल मेरे भाई यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, सिर्फ एक छोटू सा सवाल यहाँ पे, और मैंने कहा यार अप्लाई करके बताओ 786 इंटू 108 इंटू 9867, मल्टीप्लाई करके बताना ज़रा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। बोलोगे सर यूनिट डिजिट से देख लेंगे। भाई यूनिट डिजिट क्या 10th डिजिट पर भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम है, चारों ऑप्शन के 10th डिजिट सेम है। अब ऐसे में एक बच्चा जो मेरे भाई सरकारी नौकरी लेना चाहता है, ठीक है, और बाकी पूरी भीड़ से थोड़ा सा अलग अप्रोच रखना चाहता है, वो कैसे करे, वो लगाएगा डिजिटल सम। यहाँ पे क्या लगाएगा मेरे भाई, डिजिटल सम यानी अंकों का योग। बोलेगा इस सवाल में मूर्ख लोग कैलकुलेशन करते हैं, हम नहीं करेंगे। हम इसको किस तरीके से करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करके। हमने सीखा है आदित्य सर से कि डिजिटल सम कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखिए 7 हो गया सर, 7 हो गया, 7 और 6 13, 13 और 8 हमारा हो गया सर 21। हर एक संख्या का डिजिटल सम निकालो, इसका अलग निकालो, फिर इंटू का साइन है, इंटू रखो। 8 + 1 तुम्हारा 9 हो गया, 9 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे भाई इस सवाल को तो और सेकंड में कर लो। पूछो कैसे, बोलोगे अरे सर काहे उतना मेहनत कर रहे हो। देखो यहाँ पे इसका डिजिटल सम कितना है सर, 9 है, और आप ही ने तो पढ़ाया था कि 9 को दुनिया की किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए। 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए, मिलना कितना है सर, 9 ही मिलना है। 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए, मिलेगा कितना, 9 मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो 9 को ख़त्म, 9 को ख़त्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 के साथ हमारा 3 मेरे भाई ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कहीं ऑप्शन बचेगा तो बचेगा 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 हमारा कितना 28, 28 और 8 हमारा 36। और यदि हम 36 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 9 आएगा। हमारे सवाल का डिजिटल सम 9 है, हमारा ऑप्शन नंबर है 9 है, यानी यही हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे इसे कैसे सर, बाकी ऑप्शन भी आप चेक करो। चेक कर लो भाई मेरे, यहाँ पर इसके सारे डिजिट से सेम है, बस यहाँ 3 से 1 ज़्यादा है, तो 9 से 1 ज़्यादा ये 10 होगा, इससे 1 ज़्यादा है तो ये 11 होगा, इससे 1 ज़्यादा है तो 12 होगा। 9 का मेरे भाई 9 लो लोगे, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। हमारा कितना आया है, तो 9, और है कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन 9। तो याद रखना दोस्तों, कई सारे सवाल आप लोग अरिथमेटिक में सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार मेरे भाई मेंसुरेशन में भी सॉल्व करते हैं। तो जहां पर भी किसी भी संख्या में आपको 9 या 9 का मल्टीपल दिख जाए, उस केस में इस बात को याद रखना कि वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। जैसे मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन को सही मानते हैं जो 11 का मल्टीपल है। उसी तरीके से कोई भी कैलकुलेशन करोगे, जहां पर भी 9 या 9 का मल्टीपल दिख जाए, तो वहां पर वही ऑप्शन आंसर होता है जिसका डिजिटल सम 9 है। जैसे मानो कल के दिन मुझे भविष्य में गुना करना पड़ना पड़े, मैं यहाँ पर गुना करूँगा 213 को, और मैं किससे गुना करूँगा, तो मेरे भाई 4563 से, और इनटू मेरे भाई मानो सिर्फ इतना ही से गुना करूँगा। और मेरे भाई 4 ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है, दूसरे का 9, तीसरे का 7 है, ये 6 है। आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर इस वाली संख्या का डिजिटल सम कितना है, 9 है। 6 और 3 9, 5 और 4 9 सर, या तो 0 कह लो या फिर क्या कह लो 9, और 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, तो 9 ही आता है, यानी वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा सर। वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, तो 9 होगा। जैसे एक और एक क्वेश्चन मेरे भाई फटाफट यहाँ सॉल्व कर दो। CGL 3/12/2022, 3 फरवरी 2022 में एक पूछा गया क्वेश्चन मेरे भाई, क्या कहा गया, 95 को 105 से गुना करके बताइए। ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। अगर मल्टीप्लाई ही करना होता तो क्या जरूरत थी डिजिटल सम का सेशन को सीखने की, कोई आवश्यकता थी नहीं थी ना। यानी मेरे भाई हमें मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, मतलब हमें सही तरीके से सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है।
जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो भाई यहाँ पे, ठीक है, लाइक करते रहेंगे, लाइक करना छोड़ना नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 95 में 9 को सर गोली मारिए, कितना आ गया सर 5 आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर 5 + 1 कितना आ गया सर 6 आ गया। 5 को 6 से गुना करेंगे तो सर आ जाएगा 30, 30 का मतलब कितना हो गया सर 3 हो गया। तो डिजिटल सम कितना आया सर मेरा 3 है। मेरे अंकों का योग कितना आया है सर 3 आया है। अब ज़रा एक बार देखते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 9 खत्म, 9 खत्म, 8 + 1 को चाहो तो तुम 9 लिख लो या फिर चाहो तो 0 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 खत्म, 9 खत्म, 6 5 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। 9 खत्म, 9 खत्म, 5 + 3 कितना आएगा तो 8 आएगा। 9 खत्म, 9 खत्म, 7 + 5 12 हमारा, और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब आप ही लोग बताइए हमको कौन सा ऑप्शन आंसर है। बोलेंगे कि गुरुदेव आपका 3 आया है और ऑप्शन नंबर डी 3 है सर, यही हमारा क्या है आंसर है, यही आंसर है सर हमारा। देखिए एकदम बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो दिख रहा है ना कि मल्टीप्लिकेशन में आप डिजिटल सम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक भयंकर लेवल का मल्टीप्लिकेशन हमने आपको दिया और उस मल्टीप्लिकेशन में हर संख्या के अंदर हमने दशमलव डाल दिया। अब बताइए मुझे इसका मेरे भाई आंसर कितना होगा। दिख रहा है आपको, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है। तो फटाफट मुझे बताइए, अगर नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कर लो जाके लेफ्ट में राइट में गुना। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन सेल्फ मेड नहीं है। हर क्वेश्चन मेरे भाई कोई ना कोई पेपर में पूछा गया, अधिकतर बैंकिंग में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, या कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते वक्त जो कैलकुलेशन आता है उस कैलकुलेशन को उठा के मैंने यहाँ रख दिया है और तब मैंने कहा लो सॉल्व करके बताओ। क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हो, कैलकुलेशन आता है तो वहाँ छोड़ के आगे बढ़ जाते हो और वो आपका समय का वेस्टेज होता है, ठीक है। तो बताइए, जितने बच्चे दुर्गा पूजा की मेरे भाई शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको भी हमारे तरफ से दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। बताइए क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान। देखिए सर यहाँ पे हम बोलेंगे सर 7 और 2 खत्म हो गया सर, तो यहाँ कितना बच गया सर 3 बच गया। दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, नहीं काउंट करेंगे दशमलव सर, फर्जी चीज़ होती है दशमलव। मल्टीप्लाई में 7 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा सर। 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 4 10, 10 और 8 18, और लो बबुआ 18 आ गया। 18 का मतलब कितना होता है 9 होता है। और मेरे भाई 9 को तुम किसी भी संख्या से गुना कर लो, डिजिटल सम तुम्हारा कितना आना है 9 ही आना है। 9 को किसी भी डिजिट से गुना कर लो, आना कितना है 9 ही आना है। अब वो ऑप्शन देख लो जो मेरे भाई 9 आंसर देगा। तो चलिए 9 के खोज में निकलते हैं। 6 और 3 9 बना गया, 9 हमारा 9 बना गया, 8 और 1 9 बना गया। अब देखते हैं 8 4 12, और 12 और 7 हमारा कितना होगा तो 19 हो जाएगा। 19 में मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, तो 19 में 9 को काउंट करोगे बिल्कुल भी नहीं, यानी ये कितना आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। क्या सभी ऑप्शंस के हमारे डिजिट सेम है, तो बोलोगे नहीं सर। देखिए ये सेम है, ये सेम है, सेम है, सेम है, सेम सेम। इसमें से 1 माइनस किया गया है, इसमें से 1 माइनस करो 0 आएगा। इसमें 3 जोड़ा गया है तो इसमें 3 जोड़ो इतना आएगा। इसमें 5 जोड़ा गया है तो इसमें 5 जोड़ो कितना आएगा तो 8 आएगा। अब यहाँ तो यहाँ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बी जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे सर बी जो है आप कैसे सही बोल दिए, अरे ऐसे सही बोल दिए कि मेरे भाई जिसका डिजिटल सम 9 आता है, हम 9 को हम यहाँ किसके बराबर करते हैं 0 के बराबर भी मानते हैं। तो 9 आ जाए या 0 आ जाए बात हमारी बराबर होती है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो आप ऑप्शन नंबर बी का आंसर 9 ही है। और कैसे 9 है देख लो यहाँ पे, 7 और 6 13, 13 3 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 9 41, 41, और 4 हमारा कितना हो जाएगा 45, और उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चाहे 9 लिखिए चाहे 0 लिखिए, बात हमारी एक ही है, उससे कोई फर्क सवाल पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपने मेरे भाई 3 जगह पर सीख लिया डिजिटल सम, प्लस में, माइनस में और मल्टीप्लाई में। अब आप सीखोगे कहाँ पे, डिवाइड में। ये मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिवाइड वाले केस में प्रॉपर तरीके से हमने फॉर्मूला बुक में सारी बातें बता रखी हैं कि जब मेरे भाई डिवीजन का केस आता है तो डिवीजन के केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं। बहुत ही प्यार तरीके से पढ़िए ज़रा फॉर्मूला बुक में क्या लिखा हुआ है, पीडीएफ हम आपको दे देंगे क्लास के बाद, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया इन डिवीजन द न्यूमरेटर डज नॉट
इम्पैक्ट, ठीक है, डजेंट बट इम्पैक्ट। कहने का मतलब यहाँ पर इट्स अप टू डिनोमिनेटर यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। आसान भाषा में थोड़ा समझाएं तो अंक योग विभाजन प्रक्रिया में हर अंकों के योग को निम्न रूप से, ठीक है, कोई भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब कभी भी कोई भी संख्या है तो उस संख्या के नीचे 1 भी आ सकता है, उस संख्या के नीचे 2 भी आ सकता है, उसके नीचे 3 भी आ सकता है। जैसे 4562, उसको मेरे भाई 5 से भाग करके बोल दे और 4 ऑप्शन दे दे, बोले बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो कैसे पता करोगे? तो यानी किसी भी संख्या को इनमें से किसी से भी संख्या से भाग किया जा सकता है, तो हम डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपका यहाँ पर 3 आ जाए या आपका 6 आ जाए या आपका 9 आ जाए, जो कि किसके मल्टीपल होते हैं? 3 के मल्टीपल होते हैं। ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो जहां पर दोस्त हमारा 3 का मल्टीपल आ जाता है तो पहले हम नीचे वाले से ऊपर वाले को काटते हैं, पहले हम नीचे वाले से ऊपर वाले को काटते हैं, ठीक है। अगर कट जाए तो बहुत बढ़िया बात है, डिजिटल सम लगा लेना, और अगर नहीं कटे तो बेसिक कैलकुलेशन से ही तुम्हें जाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखो, बेसिक कैलकुलेशन से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे भाई और कोई ऑप्शन नहीं है। और जहां पर मेरे भाई नहीं कटेगा तो उसका उपाय क्या है? उसका भी उपाय है, उसका भी सॉल्यूशन है, और उसके बारे में यहाँ पर पूरी जो कहानी है वो लिखी गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि इसको मेरे भाई इससे डिवाइड करने पे 7 आता है, तो कैसे वेरीफाई करोगे 7 आएगा? तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है सारी बातें पूरी पूरी दी गई है। मैं थोड़ा अपने भाषा में आपको यहाँ समझाता हूँ कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे कैसे दोस्त यहाँ पर क्या करना है, समझिए सारी बातें। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो कोई भी संख्या है दुनिया की, जैसे मानो कोई भी संख्या है सर, अगर उसके नीचे 1 आ गया तो क्या करेंगे सर यहाँ पे? ठीक है, एक तो ये कहानी बन गई। या किसी संख्या के नीचे सर हमारा 2 आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? किसी संख्या के सर नीचे हमारा 3 आ गया तो हम क्या करेंगे? किसी संख्या के नीचे सर हमारा 4 आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? किसी के नीचे अगर 5 आ गया सर, कोई भी संख्या है 5 आ गया तो क्या करेंगे? 6 आ गया सर तो हमारा क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पर नीचे 7 आ गया तो हम क्या करेंगे? नीचे हमारा 8 आ गया तो हम क्या करेंगे? उसके नीचे सर हमारा 9 आ गया तो हम क्या करेंगे? देखो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में कुछ भी आ रहा है, कोशिश हमारी क्या होती है? एक बनाने की। अगर मान लीजिए कोई बट्टा है, उसमें एक अंश भी है और एक हर भी है, तो हम उस हर को एक बनाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम किसी भी तरीके से एक बन जाओ। क्या बनाना है? एक बनाना है। अब एक बनाना है यहाँ पर, तो आप लोग मुझे खुद बताओ, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो ऑलरेडी 1 है तो इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, यानी ये अपने आप में सही है। अब 2 है, 2 है तो मेरे भाई क्या करोगे? 1 बनाओगे। बट 1 कैसे बनाओगे? तो याद करो 2 से 5 को गुना करने पर 10 आता है और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। यानी कभी भी किसी भी संख्या को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो बोलेंगे सर अगर 2 से भाग ही करना है तो नीचे भी 5 से गुना कर दीजिए और ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए। ऊपर में गुना करने पर क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन नीचे हमारा कितना बन जाएगा? तो 1 जरूर बन जाएगा सर, हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। यानी कभी भी नीचे में अगर 2 आता है तो ऊपर वाले को 5 से गुना करके डिजिटल सम निकाल लेना। कभी भी नीचे अगर 2 आता है तो ऊपर वाले को 5 से गुना करके डिजिटल सम निकाल लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान तरीके से सुनिएगा मेरी बातों को, रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है, कि कभी भी अगर नीचे हमारा 2 आता है तो ऊपर वाले में 5 से गुना कर लीजिएगा। उसी प्रकार कभी अगर नीचे 5 आता है तो मेरे भाई 5 आता है तो यहाँ पर 5 को 10 कैसे बना सकते हो? तो 5 को 2 से गुना करके, तो यहाँ पर 2 से गुना कर लेना, तो कितना बन जाएगा? तो नीचे 1 बन जाएगा। यानी आसान भाषा में बात करें तो 2 आएगा तो किससे गुना करना है? 5 से, और 5 आएगा तो किससे गुना करना है? तो मेरे भाई 2 से। 2 आएगा तो 5 से गुना, 5 आएगा तो 2 से गुना। ये इनकी पेयरिंग हो जाती है, इनकी चालबाजी हो जाती है। उसी तरीके से अगर 4 आता है तो 4 आता है तो 4 को किससे गुना करते हैं? 4 आता है तो मेरे भाई 7 से गुना करते हैं। 7 से क्यों गुना करते हैं? ताकि नीचे कितना बन जाए? 7 चौके 28, और 28 का डिजिटल सम कितना होता है? तो 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना हो गया? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो 4 आएगा तो किससे गुना? 7 से। तो अब जरा आप लोग उल्टा मुझे बताना, 4 आएगा तो 7 से गुना करोगे, तो 7 आएगा तो किससे गुना करोगे? 4 से। 7 आएगा तो किससे गुना करोगे? 4 से। यानी मेरे भाई यहाँ पर अगर 7 आ गया तो किससे गुना करोगे? तो 7 आएगा तो मेरे भाई 4 से हम गुना करेंगे यहाँ पे, तो नीचे कितना आएगा? 1। तो जैसे 2 और 5 का आपस में जुगलबंदी था, तो वैसे मेरे भाई 4 का किसके साथ होगा? 7 का होगा। ये 4 इंटू 7 और 7 इंटू 4 मेरे भाई डिजिटल सम कितना देगा? तो 1 देगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पर आते हैं और वो हमारा किसके बारे में आते हैं? 8 के बारे में।
मेरे भाई 8 में यहाँ पर कहानी क्या होती है, तो देखो 8 बोलता है हमको किसी का नीड नहीं है। 2 ने दोस्ती कर ली 5 से, हम धोखा खा गए। 4 ने दोस्ती कर ली 7 से, हम धोखा खा गए। मेरा तो दुनिया में है ही नहीं कोई, तो इसको कहा टेंशन क्यों लेता है, तू अपने आप में पर्याप्त है। मेरे भाई तेरे साथ कोई नहीं आ रहा है तो तू अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख ले भाई। तो ऊपर क्या आएगा पता नहीं, बट 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, और 64 को जोड़ेंगे तो नीचे कितना आएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 64 को जोड़ेंगे 10 होता है, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 होता है। यानी मेरे भाई 8 किसके साथ जुगलबंदी करेगा, तो 8 अपना खुद के साथ जो है वो जुगलबंदी करेगा, 8 के साथ ही करेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 5 5 2 4 7 7 4 8 8 याद रखना है। अब बोलोगे इनका क्या करे सर, इनका कुछ नहीं करना। जब भी ऐसी कोई संख्या आती है तो यहाँ पर जैसे मानो 3 है तो ऊपर काटने की कोशिश करो, नीचे मेरे भाई यहाँ पर 1, क्योंकि आप है ना 3 को कभी किसी से गुना करके 1 बना ही नहीं सकते हैं। तो कोशिश करिए कि नीचे 3 से आप काट लें, नीचे भी और ऊपर भी, ताकि नीचे कितना बन जाए 1। आप कोशिश करिए 6 पूरा का पूरा ऊपर में काट दे, और कम से कम 6 ना काट पाए तो 3 तो इसको काट पाए कम से कम 2 बार में, ताकि नीचे 2 रहे तो बाद में 5 से मल्टीप्लाई करके 1 बना ले, और 3 ऊपर भी काट ले मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर अगर नीचे 9 है तो 9 पूरा का पूरा ऊपर में काट देता है कि कितना बन जाए 1। यानी 2 तरीके से 1 बनाया जा सकता है, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो मेरे भाई सभी जगह मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 6 और 9 के केस में डिवाइड किया जाता है, तो हमारा 1 बनता है। अब बोलोगे सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो दोस्त यहाँ पर सभी सवालों में हम इसे अप्लाई करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस में यहाँ पे देखते चलिए। तो सबसे पहले सारे फॉर्मूला बुक के एग्जाम्पल हम आपको करवा रहे हैं। जैसे मानिए केस नंबर 1, न्यूमरेटर को 1 से डिवाइड करना है तो क्या होगा। तो मेरे भाई जैसे पता है हमें कि इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करने पे इतना आता है, हम बस एक बार डिजिटल सम को वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे, तो देखो इसका डिजिटल सम हम लोग निकाल रहे हैं। पहले कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 9 तो छोड़ दीजिए सर, ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 2 हमारा 21, 21 हमारा ऊपर में आ गया सर, और 7 और 3 हमारा कितना आ गया, तो 10 आ गया। 10 का मतलब 1 होता है। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर। तो लेफ्ट साइड का डिजिटल सम कितना आ गया सर, लेफ्ट साइड का डिजिटल सम हमारा 3 आ गया। अब एक बार राइट साइड के पास चलते हैं। राइट में 5 और 4 खत्म कर दिए, कितना आ गया, 3 आ गया सर, बराबर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर नीचे में हमारा 1 आता है, नीचे में हमारा 1 आता है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जैसा आया है वहीं उठाकर उत्तर रख देते हैं भाई। ठीक है, आ जाओ चलो। अब मेरे भाई बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाले केस के बारे में। जब मेरे भाई नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे 1 + 1 हमारा 2 आ जाएगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें यहाँ पर ये पता है इस संख्या को इससे डिवाइड करने पे ये आता है, तो हम डिजिटल सम कैसे वेरीफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि कल के दिन ऐसा हो मेरे भाई कि ये 213 मिटा दिया जाए, यहाँ पर ये 213 नाम का कोई चीज़ ही ना रहे, कहीं पर कोई 213 का जिक्र ना हो, और मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शंस में ऐसा दिया गया हो, देखो यहाँ पे ऐसा दिया गया हो, पहला ऑप्शन 212 है, दूसरा ऑप्शन मेरे भाई 213 है, तीसरा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर 313 है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर 413 है, और बोला गया बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा। हमने कहा यार ये तो भयंकर चक्कर है भाई। ठीक है, यहाँ पर जो है हालत ख़राब हो जाएगी हमारी। तो कैसे पता करें, तो बोलेंगे सर डिजिटल सम जिंदाबाद है। आप यहाँ देखिए ऊपर वाले का डिजिटल सम निकालो, 4 3 7 और 2 9, ऊपर कितना आ गया, 3 आ गया, नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। अभी सिखाया था कि जब नीचे 2 आता है तो क्या करते हैं, जब नीचे 2 आता है तो ऊपर वाले में 5 गुना करते हैं और भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे 5 से गुना, तो नीचे भी 5 से गुना, ऊपर भी 5 से गुना। तो जब ऐसा करोगे तो ऊपर में मेरे भाई 15 आ जाएगा, और नीचे में हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऊपर में 5 + 1 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब ज़रा देखना किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है, तो बोलोगे सर 2 2 4 और 1 ये सर 5 है, 3 2 5 और 1 ये हमारा 6 है, 3 3 6 1 7 है, 4 3 7 1 8 है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। यानी कभी भी किसी भी संख्या के मेरे भाई भाग में यहाँ पर आ जाएगा 2, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में और नीचे में 5 से मल्टीप्लाई। 2 आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई, और 8 आएगा तो 8 से मल्टीप्लाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के ऊपर में क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जल्दी से मेरे भाई ये क्वेश्चन बताइए आप लोगों के सामने फटाफट। ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग, और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा इस बात को लेकर ठीक है, कि पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर पता है क्या है, 2 आया है।
दो आया है तो देखो ऐसा नहीं बोलेंगे तुम इसको इससे काटो, बिल्कुल भी नहीं काटो मेरे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है काटने की, सिंपल एज इट इज़ रखो यहाँ पे, बिना काटे इस बार सॉल्व करेंगे। 6 2 8, 8 4 12, 12 और 2 14 यहाँ पर ऊपर में आ गया, 14 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 5 आ जाएगा, तो सीधा कितना लिखेंगे 5, और बटे में कितना है 2 है। नीचे 3 आता है तो काटते हैं, 3 6 और 9 के केस में काटते हैं, बाकी केसेस में नहीं काटते हैं। 3 आएगा तो काट दो, 4 बार में, 4 बार में और 0, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 ज़रूरत नहीं है काटने की, 5 5 10 5 15 15 2 17, 17 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, बट्टे में 5। अभी सिखाया था मेरे भाई किसी भी बच्चे को यहाँ पर कि जब नीचे हमारा कितना आता है, नीचे 2 आता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो यहाँ भी 5 से करो और यहाँ भी 5 से करो, और नीचे 5 आता है तो मेरे भाई 2 से करो और यहाँ भी 2 से करो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके भूल जाओ मेरे भाई। तो 5 × 5 25 होता है, 25 को जोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 7, यहाँ पर हमारा 8 है, इसे भी मल्टीप्लाई करके भूल जाओ, 8 दूनी 16, 16 को जोड़ोगे तो मेरे भाई 7 आएगा, 8 7 15, 15 7 मेरे भाई यहाँ 22 हो जाएगा। 22 का डिजिटल सम कितना होता है 4 होता है, 22 का डिजिटल सम कितना होता है 4 होता है, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 4 आएगा। अब जरा यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है, तो 6 4 10 10 तो मेरे भाई 12 यहाँ पे, ठीक है, 7 और 2 9 खत्म, ऐसे ही यहाँ पर 4 है, ठीक है, 8 2 10 4 14, 14 का मतलब यहाँ कितना हो गया, तो 14 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 5, 9 खत्म 4 2 6, तो 14 का यहाँ कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बताना जरा मेरे भाई 4 आया है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है सर वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी जैसे मानो नीचे 2 आए 5 से गुना, 5 आए 2 से गुना, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम आपको प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल करवाते हैं, डिजिटल सम के ऊपर आधारित हैं, और आप लोग एक काम गलती कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, तो ये हमारा पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और ये मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है, परसेंटेज में पूछा गया था और सिंप्लीफिकेशन में भी पूछा जाता है। बोला गया बताओ यहाँ पर कि इतना प्लस इतना माइनस इतना बराबर एक्स प्लस इतना, एक्स का मान क्या होगा। अब मैंने कहा यार है ना, दुनिया को करने दो बेसिक कैलकुलेशन, अपन नहीं करेंगे ऐसे बेसिक, हम लोग लगाएंगे डिजिटल सम। आप भी लगाइए सर डिजिटल सम, कितना आंसर आएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए 9 खत्म, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 हमारा 8 हो जाएगा, 9 हमारा खत्म, 9 हमारा खत्म, ये हमारा 4 हो जाएगा सर, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स सर, ठीक है। 7 और 5 12, 12 और 6 18, मतलब पूरा का पूरा 9 आ जाएगा सर, क्योंकि जहां 18 बनना है मतलब वहां पर क्या हो गया 9 हो गया, तो भाई लो ही मत वहां पे, क्या जरूरत है मेरे भाई 9 को लेने की। कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, माइनस 5 4 9 खत्म, 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 8 और 6 14, 14 का मतलब कितना होता है सर 5 होता है, 5 - 4, और यहाँ कितना होता है x, x प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 14 का मतलब 4 + 1 5 होता है दोस्तों यहाँ पे। अब जरा देखोगे तो बोलोगे सर 5 - 4 हमारा कितना होगा 1 हो जाएगा, वो माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x के। सही से देखो तो 1 - 7 यानी -6 बराबर x। अब एक बात बताओ, जब भी डिजिटल सम माइनस में आता है तो क्या करते हैं, जब भी डिजिटल सम माइनस में आता है तो क्या करते हैं, तो बोलते हैं गुरुदेव यहाँ पर समझिएगा इस बात को, माइनस में आ गया तो क्या कर देंगे 9 जोड़ देंगे, तो -6 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 3, और हमें यहाँ सर्च करना है कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है। अभी आपको सिखा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे करके, जब आपकी रफ्तार बन जाएगी ना भाई, विद इन सेकेंड सवालों को उड़ाना सीख जाओगे, बता रहा हूँ मैं, विद इन सेकेंड्स यहाँ पे। अब जरा देखते हैं 3 हमारा किसके पास है, तो बोलेंगे 8 और 8 16, 16 और 6 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 22, ठीक है। 8 और 7 15, 15 5 मेरे भाई हो जाएगा 20 यहाँ पे, 8 5 13, ये 8 8 16, 16 5 हमारा हो जाएगा 21, 9 खत्म 8 8 16, जोड़ दो, 2 + 2 4, ठीक है। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। अब बता दो हमारा डिजिटल सम कितना है, हमारा आया 3। कौन सा ऑप्शन 3 है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर है, सटीक आंसर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो इस तरीके से हम सवालों को हल करते हैं। आइए, आपको लगेगा यार एक ही क्वेश्चन है, एक और हमारा सीजल में पूछा गया प्यारा सा सवाल है, और सारे सवाल दोस्त फॉर्मूला बुक में आपके दिए गए हैं। अभी तो हम परसेंटेज के भी क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। बताइए जल्दी से इस पूरे से सवाल में मेरे भाई सही उत्तर क्या होगा।
पूरे सवाल में आप बोलेंगे सर डिजिटल सम ही तो है, देखो 9 खत्म, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 9 खत्म सर कितना आएगा 7 आएगा, 9 खत्म सर 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 का मतलब 2 हो जाएगा इनटू सर, ठीक है 6 और 6 12, 12 को जोड़ोगे 3 आएगा। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखना, प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो माइनस लिखना, आप उसको मेरे भाई जो है उसमें कमी मत करना। प्लस हमारा कितना हो जाएगा 3 + 2 हमारा 5 हो जाएगा, वो लिखो। और मेरे भाई सी को तुम 1 से गुना करो तो बात तो मेरे भाई सी है, 1 + 0 1 होता है, किसी भी संख्या को 1 से गुना करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, चेंज थोड़ी हो जाएगा भाई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 × 7 सर कितना होता है, 3 × 7 सर 21 होता है, 21 होता है, और 21 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा सर। ये माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी के, ठीक है। 5 + 3 8, 8 में से 6 गया तो 2 आएगा सर, यानी सी का मान कितना आएगा 2 आएगा, यानी वही ऑप्शन आंसर होगा सर जिसमें डिजिटल सम 2 दिया गया होगा। अब मेरे से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लाइक करके बता दो कि कौन सा ऑप्शन सही है, किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आ रहा है, फटाफट लाइक करके बताओ जल्दी। क्या बोलोगे, बोलोगे सर 9 और 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 8 3 11, 11 को जोड़ेंगे सर कौन सा आएगा 2 आएगा, यही ऑप्शन सही आंसर है। बोलोगे सर बाकी को चेक नहीं करिएगा, कर लीजिए सर, यहाँ पे देखिए इसके सारे डिजिट यहाँ पर फोटोकॉपी किए गए हैं, इससे एक ज़्यादा है तो 2 में एक ज़्यादा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सही तरीके से देखोगे तो सर 8 का 8 है, 0 का 0 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 से 3 ज़्यादा है, 5 से 3 ज़्यादा है तो 2 में 3 ज़्यादा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप इसको कर लो, ये खत्म मेरे भाई, 6 और 8 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। सही ऑप्शन कौन सा है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, बात खत्म मेरे भाई। तो कभी भी अंकों का योग निकालने के लिए हम अपने सवाल में अंकों का योग निकालते हैं और उसके बाद अपने ऑप्शन का निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मैच, ठीक है। जल्दी से मेरे भाई 7,000 लाइक पहुंचाते रहिए आप लोग फटाफट। आइए चलिए इस सवाल का उत्तर बता दीजिए जल्दी से, 31%। अब यकीन मानिए मेरे भाई आप यहाँ पर परसेंट में भी डिजिटल सम को स्किप करने वाले हैं, बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पर ये हमारे फॉर्मूला बुक में पूरा दिया गया है तरीके से, हर एक पॉइंट, यार प्रीवियस ईयर के इतने सारे एग्जाम्पल है, देखो ये सारे एग्जाम्पल, ये आपका मेरे भाई इतना बड़ा सवाल, देखो ये पूरा का पूरा किससे हल करोगे, डिजिटल सम से हल करोगे। ये 12.8% ऑफ इतना भी मैं कराऊंगा भी, ठीक है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो कौन सा वाला क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन, 31% ऑफ 260 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर इतना, और आप देखो 31% ऑफ 260 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर इतना, हर कुछ फॉर्मूला बुक में दिया गया है, ठीक है। कोई किताब है नहीं है आपके पास, फॉर्मूला बुक जरूर होनी चाहिए, नहीं है तो ऑर्डर कर लीजिए अमेजन से, लिंक हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, ठीक है। जल्दी आ जाएगा, जल्दी पढ़ाई करेंगे, जल्दी सीखेंगे यहाँ पे, और पूरे गणित का संपूर्ण रिवीजन जो है वो आपका हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला बुक का ही हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम फॉर्मूला बुक के एक से एक प्यारे प्यारे कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, बोलेंगे सर देखो ये परसेंट हो गया और ये ऑफ हो गया, इससे डिजिटल सम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है सर परसेंट से। रीजन बता रहे हैं हम आपको, परसेंट से कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि परसेंट का मतलब 1/100 होता है और 1/100 का मतलब नीचे 1 होता है, और जब नीचे 1 होता है तो क्या दिक्कत है भाई, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ नीचे 1 की जगह कोई और संख्या रहे तो परेशानी होगी ना, यहाँ तो कोई परेशानी ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या करेंगे तो इंटू मान लीजिए यहाँ पर हम x करते हैं, और ये बराबर होगा किसके, 9 खत्म 8 और 1 9 खत्म 6 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 के यहाँ पे, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं 8 से 8 को काट देते हैं, अरे भाई ऐसी गलती जीवन में मत करना, बता रहे हैं, काटना नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं काटना होता है, ये गलती तो भविष्य में मत करना, ठीक है। 8 × 4 कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा, और 32 का मतलब कितना होता है 5 होता है, तो ये बोलोगे 5 × x बराबर हो जाएगा किसके, तो 8 के। यहाँ पे आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि x की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर इस 5 को उधर लेके चले जाओ, तो बोलोगे 8/5। अब मेरे भाई बताओ यहाँ पर नीचे में तुम्हारा 5 आया है, नीचे में तुम्हारा कितना आया है, तो एक सेकेंड, नीचे में तुम्हारा कितना आया है भाई मेरे, एक सेकेंड,
ठीक है, नीचे में मेरे भाई 5 आया है। अब अगर आपका नीचे में 5 आया है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर अभी आपसे सीखा था हमने, और क्या सीखा था कि अगर 5 आ रहा है तो किससे गुना करेंगे, 2 से। तो यहाँ भी किससे गुना करेंगे, 2 से। ऊपर में यहाँ कितना बन जाएगा, 16, और नीचे में बन जाएगा 1। 16 को जोड़ने पे 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 7 है? तो बोलेंगे सर देखो 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 8 + 1 9। कौन सा ऑप्शन है सर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है सर, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। आज ये एक और प्यारा सा सवाल आपका, ये आपके बैंकिंग में पूछा गया सवाल है, और ये आपका एसएससी में भी आ सकता है सिंप्लीफिकेशन में। जल्दी से बताइए डिजिटल सम लगा के किसका आंसर कितना होगा, फटाफट यहाँ पे। 12.8% ऑफ 8800 माइनस 16.4% ऑफ 5550 बराबर इतना। ठीक है, इसमें बताओ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिजिटल सम का मेरे भाई वो परिभाषा बता रहा हूँ जिसको आप अप्लाई कर पाओगे बॉड मास वाले सवालों में, कैलकुलेशन वाले में, सिंप्लीफिकेशन वाले में। कल वाला पार्ट 2 जो हमारा डिजिटल सम का होगा ना, तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे डिजिटल सम के कंसेप्ट को मेरे भाई आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज के सवालों में, प्रॉफिट लॉस के सवालों में। ठीक है, तो यानी आज की वीडियो और कल की वीडियो, 2 वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान रखिए अगर आप सही मायने में कैलकुलेशन के बादशाह बनना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बोलोगे दशमलव से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, परसेंटेज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ 8 और 1 9 खत्म, कितना बच गया, 2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 8 और 8 16, 16 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। इनटू यहाँ पर 5 5 10 5 15, 15 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, बराबर 20% का मतलब 2 हो जाएगा, और इनटू हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से देखोगे 2 × 7 14, 14 का मतलब 5 होता है, 6 × 2 12, 12 का मतलब मेरे भाई 3 होता है, और बराबर होता है हमारे 2x के। अगर हम देखेंगे तो 5 में से 3 गया तो हमारा 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा कितने के, 2x के। आप ऐसे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं बोलूँगा मेरे भाई ऐसे काटना मत। ठीक है, कई केसेस में आंसर सही भी आ जाता है, कई केसेस में आंसर गलत भी आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कर लेना कि जैसे ये 2 है, उस 2 को ले जाके नीचे डिवाइड करना, और नीचे जब 2 आता है तो पूरी कायनात को पता है क्या करते हैं, तो मेरे भाई हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ऊपर भी 10 आ गया 1, और नीचे भी आ गया 1, यानी वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। और मेरे भाई यहाँ पर 6 5 11 का मतलब 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। अब अगले सवाल पे बढ़ने के पहले हम आपको छोटी सी बात बता दें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। बहुत सारे बच्चे मेरे भाई बैच के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखो अगर कोई बच्चा एकदम शून्य लेवल से मेरे भाई कंप्लीट मैथ सीखना चाहता है तो हम उससे सिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमारा एक रिकॉर्डेड बैच होता है जो कि हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे चलता है, जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, कंप्लीट डीआई कैलकुलेशंस टेक्निक्स, और सारी बातें मेरे भाई। ठीक है, और वो पूरा का पूरा हमारा कहाँ पर है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। और ये जो रिकॉर्डेड बैच है ये सबसे ज़्यादा अपडेटेड है और सबसे ज़्यादा नया है। इसके में मेरे भाई 350 प्लस लेक्चर्स हैं, हर चैप्टर का कम से कम 15-20 वीडियो है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसकी जो फीस है वो पूरे भारत में सबसे कम है मेरे भाई, और वो है हमारा 699 रुपये। मैं आज वहीं बच्चों को बता भी रहा था कि देखो पिछले 2 सालों में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बढ़ा, चीनी का कीमत बढ़ा, कई सारी चीज़ें बढ़ी, पेपर का रेट बढ़ गया। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं उनकी सैलरी मेरे भाई डबल हो गई। लेकिन जो आपका बैच का प्राइस था 699, आज से मेरे भाई 2 साल पहले भी मैंने 699 रखा था, और आज भी मैंने 699 रखा है। तब भी जो बच्चों को वैलिडिटी प्रोवाइड होती थी वो